चौथ का बरवाड़ा जो कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में है चौथ का बरवाड़ा। और ये देवी जो है वो कुलदेवी है कंजर जाति की। कंजर जाति की कुलदेवी हैं। सुनो इनके बारे में, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। अभी चौथ का बरवाड़ा चर्चा में है। कैटरीना कैफ और कौन है वो, विक्की कौशल, दोनों की शादी होने वाली है यहाँ पे। और जो हाल ही में चर्चा में जो रहता है मंदिर, वो अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि आपके सेकंड ग्रेड में एक बार आया था चामुंडा माता से क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग वाली से, क्योंकि वहां पे 2008 की बातें हैं ये। क्योंकि नवरात्राओं के समय में भगदड़ हुई थी, किसी ने झूठ मूठ में कह दिया कि बम है यहाँ पे, भगदड़ हो गई, सब लोग वहां पे गिर गए ऊपर एक दूसरे के। 228 लोगों की लगभग मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो चर्चा में था और अगले पेपर में आ गया। अब ये चीजें होती है कि भाई पढ़ाया नहीं गया हमें, तो अब ये चर्चा में है। तो चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, दुनिया में अगर करवा चौथ की पूजा की जाती है तो कौन सी देवी है? ये चौथ माता है। और अपने यहाँ बस इनकी पूजा करते हैं। अगर दुनिया में कहीं मंदिर है चौथ माता का तो वो चौथ का बरवाड़ा में ही है। इनका नाम इसी के नाम पे ही पड़ा है। चौथ का बरवाड़ा का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है। यहां से सवाई माधोपुर से लगभग 25 किलोमीटर जब आप जाते हो ना, तो वहां 25 किलोमीटर जाओगे तो वहां पे एक आता है बरवाड़ा फोर्ट। इसमें होगा विवाह तो बरवाड़ा फोर्ट में। और इस बरवाड़ा फोर्ट में मानसिंह महल है कोई अंदर, जिसका एक दिन का चार्ज जो है वो 4 लाख रुपए है। एक दिन का चार्ज 4 लाख रुपए है इस मानसिंह महल का। ध्यान करना, विवाह करने आएंगे कितना रुपया खर्च होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा अपने यहाँ पे। कहते हैं कि 10 दिन तक तो बहुत सारे लोगों को, लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलने वाला है जब वो विवाह करने के लिए आएंगे। इस बरवाड़ा फोर्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में बरवाड़ा फोर्ट कहां पे स्थित है, तो भी आप क्या करोगे? सवाई माधोपुर। बरवाड़ा के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भीम सिंह जी। ये भीम सिंह जी थे जो बरवाड़ा के राजा हुआ करते थे। अब कहते हैं कि ये भीम सिंह जी जब यहां शासन करते रहते हैं तो रात को जैसे ही सोते हैं तो इनके सपने में रोज चौथ माता आया करती थी कि मेरा मंदिर बनवा दे। अब ये भीम सिंह जी, मुझे लगता है कि इसको कोई ध्यान नहीं रहता था। ये ओगड़ आदमी था, इसको सपना याद नहीं रहता। कई लोगों को नहीं रहता ना आज भी सपना याद, रात को पता नहीं क्या देखा था, क्योंकि उनके सपने भी कुछ ऐसे निराले होते हैं, इसीलिए याद नहीं रहते। तो यहाँ पे इन्होंने सपने में रोज देवी आए और इनसे कहे कि मेरा मंदिर नहीं बनवाता। अब राजा जी जो है वो सुबह भूल जाते हैं, इनका सपना चौपट हो जाता है। अब उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि बाद में एक दिन सायंकाल का समय हो गया और सायंकाल के समय में राजाओं को शिकार खेलने की आदत होती है। तो ये सायंकाल के समय में अपने घोड़े पर बैठ गए और बैठ के कहते हैं अपने घर वालों से कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूं। तो इनकी रानी थी जिनका नाम था रत्नावती। और रत्नावती ने कहा कि महाराज जंगल है, यहाँ पे बड़े बड़े जानवर रहते हैं, कोई खा जाएगा, रात के समय में दिखाई नहीं देगा, टॉर्च लेके भी नहीं जाते। सीधी सी बात है, पहले कहां से टॉर्च आएगी? तो ये भी नहीं लेके गए आप। तो उन्होंने कहा कि हम चौहान वंशी हैं, एक बार घोड़े पर बैठ गए ना तो शिकार खेल के आके ही उतरेंगे, इससे पहले नहीं उतरेंगे। इन्होंने अपनी पत्नी की बात को नहीं माना तो ये जंगल में चले गए। और जंगल में जाने के बाद वहां पे इन्होंने देखा, और क्या देखा कि सायंकाल अच्छे से रात अंधेरा हो गया। और अंधेरा हो गया तो इनको एक हिरण दिखाई देता है और ये उस हिरण का पीछा करते हैं। रात के लगभग 11-12 बज गए होंगे, पर उस हिरण का पीछा कर रहे, भूल गए और रास्ता भी भटक जाते हैं। अब रास्ता भटक गए, इनको पता नहीं है, जंगल है, सारी सेना वापस चली गई है और ये प्यास लग रही है, इनको भूख लग रही है। ये जमीन पे बेहोश होके गिर जाते हैं। और गिरने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ये गिरते हैं तो इनको सपने में फिर देवी दिखाई देती है और बहुत जोरों से बारिश होती है। इनको प्यास लग रही थी, भयंकर बारिश होती है। ये उठा तो इसके चारों तरफ पानी पानी था। पहले तो पानी पिया, पानी पी के जैसे इसने थोड़ी सी आगे चल के देखा तो एक छोटी सी लड़की रात के समय में वहां पे घूम रही होती है। और घूम रही होती है, उन्होंने कहा राजा ने कि बेटा तुम कहां यहां? तो वो लड़की कहती है कि अपना तो काम ही यही है, ऐसे ही घूमते हैं।
थोड़ी देर बाद में वो देवी बन के आ जाती है इनके सामने, शेरावाली का रूप धारण कर लेती है और कहती है कि मैं तुझे रोज सपने में ये कहा करती थी कि मेरा मंदिर बनवा दे, पर तू बेलखना है, आज तक मंदिर नहीं बनवाया। अब मुझे प्रत्यक्ष में आना पड़ा तेरे सामने, तो उन्होंने कहा कि मंदिर बनवा दूंगा। तो कहते हैं कि फिर वो ओझल हो जाती है इनकी आंखों से, और वहां से ये चलते हैं और बरवाड़ा फोर्ट में पहुंचते हैं। सुबह सब लोगों को ये कहानी बताते हैं और कहते हैं कि थोड़ी सी दूरी पे जाके एक पहाड़ी के ऊपर 1000 मीटर की ऊंचाई पे इन्होंने एक मंदिर बनवाया, जिस मंदिर को आज हम किस नाम से जानते हैं? चौथ माता के नाम से जानते हैं। और सबसे अधिक करवा चौथ के दिन महिलाएं कौन से मंदिर में ही जाती हैं? उसी चौथ माता के मंदिर में जाती हैं, जो इस गांव का नाम चौथ माता के नाम से क्या पड़ गया? चौथ का बरवाड़ा। बात समझ में आ गई होगी। तो इनका मेला अक्सर कब लगता है? जब चौथ आती है। और चौथ कब आती